बहुत समय पहले एक शांत नदी के किनारे एक बड़ा जामुन का पेड़ था। उस पेड़ पर रहता था एक खुशमिजाज और बुद्धिमान बंदर मोनू। पेड़ हर मौसम में मीठे जामुनों से भरा रहता था। मोनू दिन भर खेलता, गाता और मीठे फल खाकर खुश रहता। उसी नदी में रहता था एक मगरमच्छ मग्गू। एक दिन मगरमच्छ नदी किनारे आराम कर रहा था। मोनू ऊपर से, अरे भाई, तुम कौन हो? पहले कभी नहीं देखा। मैं इस नदी में रहता हूँ। आज धूप सेंकने आया हूँ। मोनू हंसते हुए, तो दोस्ती करोगे? ये लो मीठे जामुन। वाह, इतने मीठे फल मैंने कभी नहीं खाए। तुम धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। हर दिन मोनू जामुन देता और दोनों बातें करते। एक दिन मग्गू और मोनू साथ बैठे थे तो मग्गू बोला, तुम पूरे दिन अकेले रहते हो? हाँ, लेकिन अब तुम दोस्त बने हो। अब मैं अकेला नहीं रहता। दोनों हंसने लगे और खूब सारी बातें करने लगे। हर रोज दोनों साथ बैठकर घंटों बातें करने लगे। दोनों में दोस्ती गहरी होती चली गई। एक दिन दोनों साथ बैठे थे तो मोनू बंदर ने पूछा कि क्या तुम इस नदी में अकेले रहते हो? तो मग्गू मगरमच्छ बोला, नहीं, मैं अकेला नहीं रहता। मेरे साथ मेरी पत्नी रहती है। इस नदी के दूसरे किनारे पर घर है। मोनू बंदर बहुत खुश हुआ। उसने कुछ जामुन उसकी खिलाई दिए। मग्गू मगरमच्छ जामुन लेकर घर की ओर चला गया। घर जाकर उसकी पत्नी ने जामुन खाए और बोली, वाह, इतने स्वादिष्ट जामुन कहाँ से लाए? मेरा नदी के उस पार एक जामुन का पेड़ है और उस पेड़ पर मेरा एक दोस्त बंदर रहता है। उसकी पत्नी के मन में ख्याल आया कि जब जामुन इतने मीठे हैं तो उस बंदर का दिल कितना मीठा होगा। उसके मन में लालच आ गया और अपने पति से बोली, मुझे उस बंदर का दिल खाना है। उसका दिल बहुत स्वादिष्ट होगा। उसे तुम दावत पर लेके आओ। मग्गू यह सुनकर हैरान हो गया और बोला, वह मेरा दोस्त है, मैं ऐसा नहीं कर सकता दोस्त। उसकी पत्नी गुस्से में बोली, अगर तुम उसे नहीं लेकर आए तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। अब मग्गू बहुत परेशान हो गया। उसकी पत्नी ने जिद पकड़ ली। मग्गू इस दुविधा में बुरी तरह फंस गया। अब करे तो क्या करे? मग्गू सोचने लगा, एक तरफ दोस्ती और दूसरी तरफ उसकी पत्नी की जिद। अब मैं क्या करूं? अगले दिन मग्गू बंदर के पास चला गया। मोनू ने हर रोज की तरह उससे हालचाल पूछा। मग्गू ने भी अच्छे से बात की। मग्गू मगरमच्छ बोला, तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलो, क्या बात कहनी है? ठीक है। कि मेरी पत्नी को तुम्हारे दिए हुए जामुन बहुत पसंद आए और तुम्हारी बहुत प्रशंसा भी की। मेरी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई, इसीलिए मेरी पत्नी ने तुमको दावत पर बुलाया है और तुमको हमारे घर पर आना पड़ेगा। बंदर ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने मग्गू को बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा दोस्त। उधर मगरमच्छ की पत्नी दावत का इंतजाम कर रही थी और मन ही मन में बंदर का दिल खाने के लिए सोच रही थी। अब बंदर मगरमच्छ की पीठ के ऊपर बैठ गया और उसके घर जाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद बंदर बोला, तुम उदास क्यों लग रहे हो? कुछ? मगरमच्छ बोला, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने के बाद बंदर ने फिर पूछा, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मगरमच्छ बोला, तुमको एक बात बतानी है। मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। उसको लगता है कि जब जामुन इतने मीठे हैं तो तुम्हारा दिल कितना मीठा और स्वादिष्ट होगा। बंदर इतना सुनते ही डर गया। वह डर से कांपने लगा और कुछ देर बाद उसने अपनी होशियारी दिखाते हुए बोला, अरे कोई बात नहीं, बस इतनी सी बात थी। मैं अपना दिल भी खिला दूंगा तुम दोनों को। सच में दोस्त, तुम अपना दिल भी खिला दोगे? हाँ दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। अरे अब मगरमच्छ खुश हो गया, लेकिन बंदर बोला, अरे दोस्त, याद आया, मैं अपना दिल तो पेड़ पर ही छोड़ आया। अब तुम्हारी पत्नी दिल कैसे खा पाएगी? जल्दी से वापस पेड़ पर चलो, मैं अपना दिल लेकर आता हूँ। मगरमच्छ बोला, दिल पेड़ पर? हाँ, हम अपना दिल अलग पेड़ पर रखते हैं। चलो जल्दी से पेड़ पर से दिल लाते हैं। अब मगरमच्छ वापस उस पेड़ पर बंदर को लेकर चल दिया। अब जैसे ही नदी का किनारा आया तो बंदर भागकर पेड़ पर चढ़ गया और लंबी सांस ली। मगरमच्छ बोला, क्या हुआ दोस्त, तुम ठीक तो होना नहीं? बंदर मगरमच्छ से बोला,
अरे बेवकूफ, कोई अपना दिल पेड़ पर कैसे छोड़ सकता है? सबका दिल तो सीने में होता है। अब यहां से चला जा और कभी लौट कर मत आना। तूने अपनी पत्नी के लालच में आकर मेरी जान का सौदा कर लिया। तू दोस्ती के लायक नहीं है। तूने मेरे साथ धोखा किया है। आज तू मुझे मार देता, आज से तू मेरा दोस्त नहीं है। मगरमच्छ बोला, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी पत्नी ने मुझे धमकी दी है कि अगर तुम अपने दोस्त बंदर का दिल नहीं लाए तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। मुझे तुम्हारी बातों में अब नहीं आना। तू यहां से चला जा, धोखेबाज। मगरमच्छ नीचे बैठकर सारी बात सुनता रहा और बहुत दुखी होकर चला गया। उधर उसकी पत्नी इंतजार कर रही थी। जैसे ही मग्गू अपनी पत्नी के पास पहुंचा तो उसने सारी बात बताई। ये सुनकर उसे गुस्सा आ गया और उसे छोड़कर चली गई। अब मग्गू अकेला रह गया और सोचने लगा, दोस्ती भरोसे से चलती है, धोखे से नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी से जंगल के सभी जानवरों ने एक सीख सीखी। लालच इंसान से सही गलत की पहचान छीन लेता है। सच्ची दोस्ती भरोसे पर टिकती है और समझदारी मुश्किल समय में सबसे बड़ा हथियार होती है। अगर हमारी वीडियो से अच्छी शिक्षा मिली है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक अच्छी कहानी के साथ। धन्यवाद।